आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आपकी वैकेंसी आ चुकी है। जी हां, बैक टू बैक आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट आ रहे हैं और आईबी में जाने का बहुत सारे बच्चों का एक ड्रीम जॉब रहती है। तो यहां पर जानेंगे कि आईबी में जो वैकेंसी आई है इनकी क्या सैलरी होती है, कौन सी जॉब प्रोफाइल है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा सिलेक्शन का, और टोटल कितनी वैकेंसी के लिए यहां पर रिक्रूटमेंट निकला है। चलिए देखते हैं। देखो यहां पे लिखा है सीधा सीधा इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक कंप्लीट नोटिफिकेशन है। अगर यहां पर इस नोटिफिकेशन को देखें तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपकी वैकेंसी निकली है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, जर्नल के लिए एग्जामिनेशन 2022। तो यहां पर जो वैकेंसी है ये आपकी सिटी वाइज है, जैसे अगरतला में वैकेंसी है, अहमदाबाद है, अमृतसर है, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून। तो इस तरीके से आप लोगों की वैकेंसी है। तो यहां पर अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की डायरेक्ट मैं बात करूं तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है टोटल यहां पर बनी है 1525 और एमटीएस जर्नल की जो वैकेंसी है 150 है, यानी कि टोटल 675 पोस्ट के लिए आपका ये रिक्रूटमेंट आया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें यहां पर ये देखेंगे कि इसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो सैलरी का स्ट्रक्चर एक बार यहां पर देख लेते हैं। तो अगर सैलरी स्ट्रक्चर की यहां पर बात करें, अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये आपका लेवल 3 के अंदर आता है, ग्रुप सी की जॉब है, नॉन गजेटेड, और इसकी सैलरी स्ट्रक्चर है 21,700 से 69,100 तक। अगर यहां पर एमटीएस की बात करूं तो ये लेवल 1 के अंदर आता है, इसकी सैलरी है, जो पे स्केल है वो 18,000 से 59,900 तक का है। ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि फॉर्म को भरने के लिए। तो यहां पर बोला गया है कि 10th पास होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द वन लोकल लैंग्वेज टेबल 1 अबो अगेंस्ट दिस, यानी कि आपकी 10th पास अगर है तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ जिस सिटी से आप या जिस स्टेट से अप्लाई करोगे वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको दे रखा कि कहां कहां पर कितनी वैकेंसी है, तो वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या आना चाहिए यहां पे, नॉलेज ऑफ वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज, ये टेबल 1 में दे रखी, नीचे टेबल 1 भी आएगी, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर आना चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो यहां पर आपकी एज 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हो तो यहां पर आपकी एज 18 से 25 साल तक होनी चाहिए, तभी आप लोग भर पाओगे। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का यहां पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। हाँ, अब देखो यहां पर कुछ इस तरीके से दे रखा आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है, यानी कि यहां पर टीयर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस आएगा, इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इसके बाद आप लोगों का क्या आएगा, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग आएगी, यानी कि जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश आएगी और जनरल स्टडीज आएगी। हर सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन, और जी 100 मार्क्स के आप लोगों से पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के, और ये पेपर आपको 1 घंटे का समय मिलेगा आपको इसको करने के लिए। साथ ही साथ इसमें प्रत्येक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1/4 की आप लोगों की निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग होगी। और ये जो पहला पेपर है आपका ऑनलाइन पेपर होगा, है ना। जैसे ही पहला पेपर की आपकी मेरिट बनेगी, पहला पेपर आप पास करोगे, उसके बाद आपका पेपर 2 होगा जो कि ऑफलाइन बेस होगा, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि आपको एक पैसेज ट्रांसलेट ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी कि 500 वर्ड का एक पैसेज आपको मिलेगा, जिसे या तो लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करा जाएगा और इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करा जाएगा। इसको भी 1 घंटे का समय मिलेगा आपको करने के लिए, और 40 नंबर का आपका ये पैसेज होगा। इसके बाद आप लोगों की यहां पर मेरिट बनेगी। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोल रखा, इसके बाद आपको यहां पर कुछ इस तरीके से दे रखा, यहां पर देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि पार्ट ऑफ टीयर 2, है ना, यानी कि टीयर 2 के लिए ये आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है केवल, है ना। तो यहां पर क्या होगा, स्पोकन एबिलिटी,
स्पोकन एबिलिटी टू बी एसिस एट द टाइम ऑफ टीयर 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि जो बच्चा सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो उसका टीयर 3 भी होगा, और टीयर 3 में क्या होगा, इंटरव्यू होगा और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपको स्पोकन एबिलिटी टू असिस्ट एट द टाइम ऑफ टीयर 3, यानी कि स्पोकन स्किल्स आप लोगों की देखी जाएगी पर्सनल इंटरव्यू में। ठीक है, ये आपका 10 नंबर का होगा या आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। जो इसकी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की फीस है ना, इसकी फॉर्म की जो फीस है वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि रिक्रूटमेंट चार्ज जो है वो 450 रुपए है। 450 रुपए आप लोगों का यहां पर रिक्रूटमेंट चार्ज लगेगा। ठीक है ना, और 50 रुपए यहां पे लगेगी एग्जामिनेशन फीस। टोटल इस तरीके से आपकी फीस है। अब आगे देख लेते हैं, ये आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी कंप्लीट पता लग गया। अब इसके बाद क्या है जी, जब फॉर्म भरोगे तो पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को यहां पर नहीं होगी। इसके बाद कब कब तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। अब देखो ये फॉर्म जो है वो आप भर पाओगे, कब तक भर पाओगे, यहां पर कंप्लीटली लिखा हुआ है। हाँ, देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। इस फॉर्म को भरने की जो क्लोजिंग डेट है वो आप लोगों की 10 फरवरी दे रखी है। 10 फरवरी आप लोगों को दे रखी, लेकिन हुआ क्या, मैं अगला नोटिस भी यहां पे रिलीज कर दिया इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, कि यहां पर देखो साफ लिखा है, दी एप्लीकेशन पोर्टल विल नॉट बी ऑपरेशन फ्रॉम 21/1/2023 ड्यू टू टेक्निकल रीजन बट द सेम वुड गो लाइव फ्रॉम 28/1/2023। यानी कि ये 21 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होना था, लेकिन टेक्निकल रीजन की वजह से अब इसको 28 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा फॉर्म भरना, यानी कि पोर्टल को। अब यहां पर 28/1 से जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, पहले इसकी लास्ट डेट 10 फरवरी थी, अगर ये 21 जनवरी से शुरू होता तो अब के लिए क्या है, अगर ये अब 28 जनवरी से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना, तो अब इसकी जो लास्ट डेट होगी वो हो जाएगी आपकी 17 फरवरी। यानी 28 जनवरी से 17 फरवरी के बीच में आप पोर्टल पर जाकर अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि जहां पे 10/2/2023 लिखा है, उसको अब आप 17/2/2023 रीड करोगे। टेक्निकल इशू के चक्कर में 28 जनवरी से 17 फरवरी तक आप आईबी के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो आपके लिए एक और बेहतरीन मौका है, जिन बच्चों ने अभी 10वीं पास करी है तो वो बच्चे आईबी के लिए भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम जॉब होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए हमारे अपने परिवार रिजल्ट गुरु 2.0 के साथ।